वेलकम टू विद्या की जर्नी। संस्कृत साहित्य से बनने वाले बहुत सारे प्रश्नों को इस ऑडियो में लेके आए हैं, तो पूरा आप ज़रूर सुनिए। अगर आप पूरा सुन लेते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपको स्कोर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो चलिए अपने प्रश्न की तरफ। ऋग्वैदिक जो मंडल हैं वो कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। और अमर सिंह कोश का नाम क्या है? तो नाम लिंगानुशासन अमर सिंह द्वारा रचित यह कोश का नाम है। संस्कृत साहित्य का आदि काव्य किसे कहा जाता है? जो संस्कृत का आदि काव्य किसे कहा जाता है? तो रामायण को कहा जाता है। शिव महिमान स्तोत्र के रचयिता कौन है? तो पुष्पदंत हैं। शिव महिमह स्तोत्र के रचयिता हैं वो पुष्पदंत हैं। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो ये महाभारत है। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का आधार ग्रंथ महाभारत है। भगवत गीता के वक्ता कौन है? तो संजय हैं। भगवत गीता के वक्ता संजय हैं। भगवत गीता का आधार ग्रंथ भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व भगवत गीता का आधार ग्रंथ है। और मुख्य उपनिषदों की जो संख्या है वो 10 है। मुख्य उपनिषद कितने हैं? तो 10 हैं। वेद त्रयी का अभिप्राय है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेद त्रयी किसे कहा जाता है? वेद त्रयी के अंतर्गत कौन से आते हैं वेद? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। बृहत्त्रयी से संकलित ग्रंथ कौन है? जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत ग्रंथ आते हैं वो कौन कौन से हैं? तो शिशुपाल बधम ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। किरातार्जुनीयम और नैषधीय चरितम ये तीनों बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। बृहत्त्रयी के अंतर्गत फिर से सुनिए, बृहत्त्रयी के अंतर्गत शिशुपाल बधम, किरातार्जुनीयम और नैषधीय चरितम आते हैं। और लघुत्रयी के अंतर्गत कौन से आते हैं? कौन से ग्रंथ आते हैं? तो लघुत्रयी के अंतर्गत जो ग्रंथ आते हैं वो हैं रघुवंशम, कुमारसंभवम और मेघदूतम। रघुवंशम, कुमारसंभवम और मेघदूतम ये तीनों लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। त्रिमुन से सांकेतिक व्याकरणाचार्य कौन है? जो त्रिमुन जिन्हें कहा जाता है कौन से व्याकरणाचार्य हैं? तो पाणिन, पतंजलि और कात्यायन, इन्हें त्रिमुन के नाम से भी जाना जाता है। पाणिन, पतंजलि और कात्यायन को त्रिमुन के नाम से जाना जाता है। त्रिगुणों की संख्या, नाम और स्वरूप को जानते हैं। त्रिगुणों की जो संख्या है उसको जानते हैं। तो सत्य, रज, तम ये 3 गुण की संख्या है। और इसके जो स्वरूप हैं वो है प्रकाशक, चल और गुरु। जो इसके स्वरूप हैं वो हैं प्रकाशक, चल और गुरु। 3 पदों वाला वैदिक छंद है गायत्री। 3 पदों वाला वैदिक छंद कौन सा है? तो गायत्री है। त्रिगुणों की साम्यावस्था होती है प्रकृति। त्रिगुणों की जो साम्य अवस्था होती है वो कौन होती है? तो प्रकृति होती है। त्रिगुणों में क्षोभ की अवस्था होती है सृष्टि। त्रिगुणों में क्षोभ की अवस्था कौन सी होती है? तो सृष्टि होती है। त्रिणाचिकेतस उपाधि वाला देवता है वो कौन है? तो अग्नि है। अग्नि देवता त्रिणाचिकेतस उपाधि वाला देवता है। त्रिविक्रम उपाधि वाला देवता कौन है? तो त्रिविक्रम उपाधि वाले जो देवता हैं वो हैं विष्णु। त्रिविक्रम उपाधि वाले देवता कौन है? तो वो विष्णु है। 3 पग में विश्व को नापने वाला देवता कौन है? तो वो विष्णु है। 3 पग में पूरे विश्व को नापने वाला देवता कौन है? तो वो विष्णु है। त्रिवर्ग से संकेतिक हैं धर्म, अर्थ, काम। त्रिवर्ग से संकेतिक हैं, जो त्रिवर्ग के अंतर्गत आते हैं वो हैं धर्म, अर्थ और काम। आचार्य पाणिन कृत सुप्रसिद्ध अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? तो ये पाणिन के द्वारा रचित है। व्याकरण ग्रंथ है और लिंगानुशासन, या इसको लिंगानुशासन भी कहते हैं। अष्टाध्यायी को क्या कहते हैं? तो लिंगानुशासन भी कहा जाता है। और यह पाणिन द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है। कुमारिल भट्ट का प्रिय शास्त्र है वो है मीमांसा शास्त्र। कुमारिल भट्ट का प्रिय शास्त्र कौन सा है? तो मीमांसा शास्त्र है। मीमांसा शास्त्र कुमारिल भट्ट द्वारा प्रिय शास्त्र है। जो कुमारिल
भट्ट का प्रिय शास्त्र कौन सा है? तो मीमांसा शास्त्र। मीमांसा शास्त्र। मृच्छकटिकम का रूपक विद्या है प्रकरण। मृच्छकटिकम का जो रूपक विद्या है वो है प्रकरण। मृच्छकटिकम के नायक और नायिका है चारुदत्त और वसंत सेना। मृच्छकटिकम के जो नायक और नायिका हैं वो चारुदत्त और वसंत सेना है। चाणक्यकृत प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र। चाणक्यकृत प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वह है अर्थशास्त्र। महाकवि कालिदास विरचित दूत काव्य है मेघदूतम। दूत काव्य कौन सा है? तो मेघदूतम है। और किसके द्वारा रचित है? तो कालिदास द्वारा लिखित ये मेघदूतम है। मेघदूतम को हम दूत काव्य भी कहते हैं। वेड़ी संहार नाटक का प्रमुख रस या नायक और नायिका है। वेड़ी संहार नाटक का रस है वीर। वेड़ी संहार नाटक का रस जो है वो है वीर और इसके नायक और नायिका है भीम और द्रौपदी। वेड़ी संहार नाटक के नायक हैं भीम और नायिका है द्रौपदी। उत्तर रामचरितम का प्रमुख रस है करुण रस। उत्तर रामचरितम का प्रमुख रस कौन सा है? तो करुण रस है और इसके नायक हैं श्री राम और नायिका है सीता। उत्तर रामचरितम में जो नायिका हैं वो सीता जी हैं और नायक हैं श्री राम। रामायण के नायक श्री राम की नाट्य शास्त्रीय प्रकृति कैसी है? तो वो धीरोदात्त हैं। रामायण के नायक श्री राम की भी जो प्रकृति है वो कैसी है? तो धीरोदात्त है। युधिष्ठिर की नाट्य शास्त्रीय प्रकृति कैसी है? तो धीर शांत है। युधिष्ठिर की नाट्य शास्त्रीय प्रकृति जो है वो कैसी है? तो धीर शांत है। भीम की नाट्य शास्त्रीय प्रकृति कैसी है? तो ये धीरोदत्त है। धीरोदत्त है। अज्ञातवास में द्रौपदी का नाम क्या था? जो अज्ञातवास में द्रौपदी का नाम शैरंध्री था। शैरंध्री था। किसका नाम? अज्ञातवास में द्रौपदी का नाम शैरंध्री था। जैनागमों की भाषा जैनागमों की भाषा अर्धमागधी थी। जैनागमों की भाषा अर्धमागधी थी। कामशास्त्र विषयक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है कामसूत्र। वात्स्यायन है इसके ग्रंथकार। कामसूत्र जो है उसके ये किसकी रचना है? तो वात्स्यायन की है। और कामशास्त्र विषयक सुप्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ये कामसूत्र है। और कामसूत्र किसकी रचना है? तो वात्स्यायन की रचना है। गंधर्व वेद का आधार है सामवेद। गंधर्व वेद का जो आधार है वो कौन सा है? तो वो सामवेद है। गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि कौन है? गायत्री मंत्र के जो दृष्टा ऋषि हैं वो हैं विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं। खड वेदांग से सांकेतिक अर्थ है। जो खड वेदांग हैं जो षष्ठ वेदांग हैं वो कौन से हैं? तो यह शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। नेक्स्ट है बाणभट्ट के आश्रयदाता कौन थे? तो बाणभट्ट के आश्रयदाता ये हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन बाणभट्ट के आश्रयदाता थे। हर्षवर्धन के आश्रयदाता बाणभट्ट के आश्रयदाता कौन थे? तो ये हर्षवर्धन थे। महर्षि वेदव्यास के पिता श्री पराशर थे। महर्षि वेदव्यास के पिता श्री पराशर थे। वैदिक मंत्रों का साक्षात्कार दृष्टा करने वाले ऋषि हैं दृष्टा। महर्षि वेदव्यास के पिता वैदिक मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले ऋषि हैं दृष्टा। और महर्षि वेदव्यास के पिता हैं श्री पराशर। नेक्स्ट है बुद्धचरितम के रचयिता हैं अश्वघोष। बुद्धचरितम के रचयिता कौन है? तो ये अश्वघोष हैं। प्रमुख वैदिक स्वर हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। प्रमुख जो वैदिक स्वर हैं वो किस प्रकार के हैं? तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हैं। वाक्य प्रदीयम के लेखक हैं भर्तृहरि। वाक्य प्रदीयम के लेखक कौन हैं? तो भर्तृहरि हैं। भवभूति का मूल नाम है श्रीकंठ। भवभूति का मूल नाम क्या है? तो श्रीकंठ है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन। रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं वामन। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामह। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वो भामह है। कादंबरी की काव्य विधा है कथा। कादंबरी कैसी विधा है? तो ये कथा विधा है।
कादम्बरी कथा विधा है। हर्षचरितम की काव्य विधा व लेखक कौन है? तो हर्षचरितम की काव्य विधा है आख्यायिका है। हर्षचरितम आख्यायिका है और हर्षचरितम के जो लेखक हैं वो बाणभट्ट हैं। हर्षचरितम के लेखक बाणभट्ट हैं और हर्षचरितम एक आख्यायिका है। भास की उपाधि विशेष हैं अग्निमित्र। जो भास की उपाधि विशेष हैं वो कौन है? तो अग्निमित्र हैं। वह नाटक जो अग्नि परीक्षा में नहीं जला वह कौन सा है? तो स्वप्नवास वदत्तम है। वह नाटक जो अग्नि परीक्षा में नहीं जला वह कौन सा नाटक है? तो स्वप्नवास वदत्तम है। भास के अधिकांश नाटकों की कथा वस्तु का आधार महाभारत है। भास की अधिकांश नाटकों की कथा वस्तु का आधार महाभारत है। राजानक उपाधि से विभूषित आचार्य हैं मम्मट। राजानक उपाधि से विभूषित आचार्य कौन है? तो वो है मम्मट। गोरखनाथ के गुरु हैं मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ के जो गुरु हैं वो हैं मत्स्येंद्रनाथ। मधुछंदा ऋषि के पुत्र हैं विश्वामित्र। मधुछंदा ऋषि के पुत्र कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र के पिता का नाम है मधुछंदा ऋषि। वेदों के अनुसार अग्नि के प्रथम आविष्कारक कौन है? तो भृगु है। वेदों के अनुसार अग्नि के प्रथम आविष्कारक कौन है? तो ये भृगु हैं। महाकवि माघ का निवास क्षेत्र सौराष्ट्र है। महाकवि माघ का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो सौराष्ट्र में है। अनर्घ राघवम नाटक के रचनाकार हैं मुरारी। अनर्घ राघवम नाटक के रचनाकार हैं मुरारी। मैकडोनल का जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर। मैकडोनल नामक स्थान जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? तो मुजफ्फरनगर में है। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम है मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम है मैत्रेयी। निरुक्तम नामक वेदांग के प्रसिद्ध आचार्य हैं यास्क। निरुक्तम नामक वेदांग के जो प्रसिद्ध आचार्य हैं वो कौन है? तो यास्क हैं। कालिदास कृत सुप्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। कालिदास कृत सुप्रसिद्ध नाटक का अभिज्ञान शाकुंतलम है। मृच्छकटिकम नाटक के लेखक हैं शूद्रक। मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखित है? तो ये शूद्रक के द्वारा लिखित है। मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है? शूद्रक हैं। नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की 8 संख्या है। नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की 8 संख्या है। संचारणी दीप सिखेव रात्रो रघुवंशम किस ग्रंथ से संबंधित है? जो संचारणी दीप सिखेव रात्रो है यह किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये रघुवंशम से संबंधित है। पुराणों के अनुसार वशिष्ठ के भाई अगस्त्य का नाम पुराणों के अनुसार वशिष्ठ के भाई का नाम क्या है? तो अगस्त्य है। पुराणों के अनुसार वशिष्ठ के भाई का नाम अगस्त्य है। रीत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य वामन। रीत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य वामन। रसवादी प्रमुख साहित्यकार हैं विश्वनाथ कविराज। रसवादी प्रमुख साहित्यकार विश्वनाथ कविराज हैं। ऋषि विश्वामित्र का मूल नाम था विश्वरथ। ऋषि विश्वामित्र का मूल नाम क्या था? तो विश्वरथ था। ऋग्वेद के पदपाठकर्ता शाकल्य थे। ऋग्वेद के पदपाठकर्ता शाकल्य थे। मृच्छकटिकम शूद्रक की मृत्यु का कारण है। जो मृच्छकटिकार शूद्रक की मृत्यु का कारण है वो है अग्निप्रवेश। सहस्त्रे श्री प्रतिवशति इस सुभाषित से युक्त रचना है मृच्छकटिकम। सहस्त्रे श्री प्रतिवशति इस सुभाषित से युक्त रचना कौन सी है? तो मृच्छकटिकम है। गणित सार के लेखक है श्रीधराचार्य। गणित सार के लेखक कौन हैं? तो श्रीधराचार्य हैं। शास्त्र काव्य की संज्ञा वाला महाकाव्य है नैषधीयम। शास्त्र काव्य की संज्ञा वाला महाकाव्य है नैषधीयम। कालिदास के काव्यों की रीत है वैदर्भी। कालिदास के काव्यों की रीत कैसी है? तो वैदर्भी है। अथर्ववेद के कांडों की संख्या है 20। अथर्ववेद के कांडों की संख्या कितनी है? तो 20 है।
बड़ सामान्य प्रत्याहार सूत्रों की संख्या है। जो बड़ सामान्य नाय के प्रत्याहार सूत्रों की संख्या है 14। प्राचीनतम महापुराण है वायु पुराण। जो प्राचीनतम महापुराण है वो कौन सा है, तो वायु पुराण है। चंद्रमा को एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र के लिए जाने में लगने वाला समय है 60 घटी। चंद्रमा को एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाने में लगने वाला जो समय है वो है 60 घटी। सूर्य को एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में प्रविष्ट होने में लगने वाला समय है 13 दिन। फिर से सुनिए, सूर्य को एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में प्रविष्ट होने में लगने वाला जो समय है वो है 13 दिन। राशि चक्र के अंतर्गत आने वाले नक्षत्रों की संख्या है 27। राशि चक्र के अंतर्गत आने वाले नक्षत्रों की संख्या है 27। चंद्रमा की संपूर्ण कलाएं हैं 16 कलाएं हैं। चंद्रमा की कितनी कलाएं हैं, तो 16 कलाएं हैं। आदि पुराण के रचयिता है जिनसेन। आदि पुराण के जो रचयिता हैं वो हैं जिनसेन। छेक, वृत्ति, श्रुति, अंत्य और लाट से संबंध अलंकार है अनुप्रास। फिर से सुनिए, छेक, वृत्ति, श्रुति, अंत्य और लाट से संबंधित अलंकार कौन सा है, तो यह अनुप्रास अलंकार है। ऋग्वेद से संबंधित ऋत्विक विशेष है होता। ऋग्वेद से संबंधित जो ऋत्विक विशेष होता है वो कौन सा होता है, तो होता होता है, उसका नाम ही होता है। ऋग्वेद की उपलब्ध शाखा का नाम है शाकल संहिता। ऋग्वेद की जो उपलब्ध शाखा का नाम है वह क्या नाम है, तो शाकल संहिता नाम है। आगमों की संख्या है, आगमों की कुल संख्या है 64। आगमों की कुल संख्या कितनी है, तो 64 है। यजुर्वेद से संबंध ऋत्विक है अर्धयोग। यजुर्वेद से संबंध ऋत्विक है अर्धयोग। आगमों की कुल संख्या कितनी है, तो ये 64 है। आगमों की कुल संख्या 64 है। फ्रेंड्स, ये रहे हमारे संस्कृत साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और इससे बनने वाले बहुत सारे प्रश्न आपको आसान लगने लगेंगे। तो पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो या वीडियो में।